आपको ऐसा होगा कि पहले दिन कहा गया कि वर्षों पहले ये शिव बोले थे ये वचन, शिव ने ही वचन बोले और अंत में शिव को ही अर्पण हो रहा है। क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, जैसे कोई संत महात्मा के वचनों को कोई साधक कथा श्रवण करके या तो फिर कैसेट पर से ग्रंथस्थ कर दें और फिर वही ग्रंथ उसी संत को अर्पण कर दें, ऐसा ये सूत्र है। बोले हैं तो भगवान शिव, लेकिन वर्षों के बाद किसी ऋषि के मन में प्रेरणा उठी और सुन लिए ये सूत्र, और इन ऋषि ने कृपा करके हम जीवों के लिए इनको ग्रंथस्थ कर दिया होगा। पहले तो श्रुति के रूप में चला होगा, एक ने सुना, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, और जब ग्रंथस्थ हुआ होगा तब इसी ऋषि परंपरा ने में से किसी ने वही शिव के चरण में समर्पित कर दिया होगा। तो अंतिम सूत्र के और हम संक्षेप में दर्शन करें। मैंने करीबन इस तो शिव सूत्र के जो सिलसिला चला, इसमें मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन करीब 10 से 12 सूत्र छोड़ दिए हैं। पक्का नहीं है मैं गणित कितना छोड़ दिया मुझे, लेकिन कुछ छोड़ दिया जरूर है। इसलिए आप शिव सूत्र देखेंगे तब शायद आपको संगति न भी मिले, लेकिन जहां तक मेरी समझ में शिव सूत्र दिखाई दिए, मेरे चित्त पट पर जो अंकित हुए और जो मुझे अनुभव में खरे सिद्ध हुए, इतने ही मैंने आपके सामने रखने की चेष्टा की, ताकि आप सिद्ध बात सुन सके, केवल व्याख्या न सुन सके। जो सूत्र छोड़ दिए हैं वो वैसे सामान्य अर्थ में तो समझ में आ ही गया था, लेकिन अनुभव मना कर रहा था, इसलिए मैंने विनम्रता से शिव के चरण में छोड़े जा रहा हूं कि बाबा तुम जब पुनः समझाओ तब मैं समझकर मेरे श्रोताओं को कहूंगा। अभी तो मेरी जितनी क्षमता है इतनी बातें मैंने आपको बताई। ये अंतिम जो 4 सूत्र ले रहा हूं, इनमें से भी मैं एक सूत्र छोड़ देता हूं आज, क्योंकि वो सूत्र अभी मेरे अनुभव में ठीक से, हम झूठे हैं, शिव झूठे नहीं, हमारी समझ कच्ची है, शिव परिपक्व है, पूर्ण है। इसलिए आज 4 सूत्र एक छोड़ देता हूं, इनमें से इनकी संक्षिप्त व्याख्या आप सुन ले। सुखा सुख योर बहिर्मननम। शिव जी कहते हैं सुख और असुख, इनको जो बहिर्वृत्ति के रूप में जानता है वो इस संसार में केवली को प्राप्त कर सकता है तो बड़ी सुंदर बात, लेकिन आज समय भी अभाव है तो संक्षेप में सुन ले। सुख और दुख एक बहिर्वृत्ति है, जो जान लेता है वो न कभी सुखी होता है न कभी दुखी होता है। बहुत कम शब्दों में आज बताने की वो करूंगा। जब हम लोग सुख और दुख के दृष्टा बन जाते हैं तो शरीर को तो कठिनाई होगी। आप सुख और दुख से पर हो जाएं और आपको कोई पत्थर मारे तो आपको लहू नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं, लहू निकलेगा। और
जब तक आप सुख दुख से पर नहीं तब तक तो कम निकलता, लेकिन परे हो जाने के बाद ज्यादा निकलेगा, क्योंकि तब तक तो रक्त भी पत्थर पर करुणा करेगा, रक्त पत्थर को सींचेगा। तो शरीर को तो असर होगी, लेकिन मन की दृढ़ता बनी रहेगी। ये दोनों बहिर है, ध्यान देना। एक ही बात समझ लिया, जब किसी पर दुख आता है और हम उनके घर आश्वासन देने जाते हैं, तब हम उनको समझाने लगते हैं, भाई ये तो संसार है, ऐसा होता रहता है, बस मन को मजबूत करो। क्यों ऐसा आप कह सकते हैं? इसीलिए कि उनको जो दुख हो रहा है वो दुख आपका नहीं, दुख उसको हो रहा है और आप दुख के दृष्टा बन गए हैं। इसलिए आप बोध देने में सक्षम हो जाते हैं। बस ऐसे ही जब हमारे दुख के भी हम दृष्टा बन जाएं, तब उसी तरह हम दुख से बहुत सीधा साधा अनुभव है। हा? हम पर जब मुश्किल आती है तो कई लोग हमको आश्वासन देने आते हैं ना, लेकिन जो आश्वासन देने आते हैं उन पर जब दुख आता है तब हम आश्वासन देने चले जाते हैं, क्योंकि वो दुख उनका है, हम उनके दृष्टा बन गए हैं। शिव का सबसे सुंदर शब्द है पूरे शिव अनुभव में, वो है दृष्टा भाव, साक्षी भाव। कठिन तो बहुत है, लेकिन शिव की बात बड़ी उपकारक है। शिव बड़े दयालु है। दूसरे के किसी के घर एकलौता बेटा गुजर जाए तो भी हम जाकर उसको आश्वासित कर सकते हैं, क्योंकि वो दुख उनका है, हम उनके कष्ट के दृष्टा बन गए। जब ये सुख और दुख बहिर है, हम ऐसा ठीक से समझ लेते हैं, तब जीव केवली को उपलब्ध हो जाता। केवली शब्द शिव का है, इसका अर्थ है केवल्य, अति दुर्लभ केवल्य परम पद, जो गोस्वामी जी कहते हैं। केवल्य यानी मुक्ति जो कहो। जब तक सुख दुख मन को घिरे हुए है, तब तक हम लाख चेष्टा करें उपदेश देने की, मन सुख दुख से घिरा रहता है। तीन वस्तु जीवन यात्रा की बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति में तीन वस्तु बाधक है। मन के कारण, हां मन छूटा तो सवाल नहीं। एक है पाप, दूसरा है पुण्य, तीसरा है प्रारब्ध। ठीक से समझ लेने ले आज के इन सूत्रों को। पाप क्या है? मैंने कल भी चर्चा की, पाप कोई इतने शक्तिशाली नहीं कि परमात्मा में रुकावट डाले, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि पाप बाधक है। क्यों? परमात्मा को मिटा नहीं सकता पाप, लेकिन परमात्मा को देखने में हमारी आंखों का ओझल बन सकता है। जैसे पानी के सरोवर पर ये लील छा गई और पानी हम देख नहीं सकते। लील का कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो पानी को मिटा दे। जैसे दर्पण पर रज लग जाती है, इसलिए हम प्रतिबिंब नहीं देख। रज का कोई सामर्थ्य नहीं दर्पण को तोड़ सके, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर सकता है कि तुम तेरे प्रतिबिंब से वंचित रह जाओ। अरे रज भी छोड़ो, आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, एक अरीसा लगा हुआ है, गर्म पानी से स्नान करते हैं और वराल लग जाती है, भाप लग जाती है दर्पण पर, तो भी हम अपनी शक्ल देख नहीं पाते। पाप है। वराल की क्या शक्ति, रज की क्या शक्ति, लील की क्या शक्ति, लेकिन हमारी आंखों का पर्दा अवश्य बन सकती है। इसलिए पाप कमजोर है, फिर भी परमात्मा की झांकी में वो रुकावट जरूर कर सकता है। तो पाप बाधक है। दूसरा बाधक है पुण्य। तुम्हारा सत्कर्म भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। ध्यान देना,
इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्कर्म न करें, लेकिन यहां अर्थ है सत्कर्म का अहंकार भगवत प्राप्ति का बाधक है। क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर यहां कहकर उतरूं केदार से कि भजन में भंग पड़े ऐसा सत्कर्म भी मत करो। तुम बड़ा यज्ञ कर रहे हो, लेकिन यज्ञ में तुम्हारा कोई नियम है रोज का कि इतना मैं नाम जप करूंगा, और यज्ञ में आप नाम जप छोड़ दे तो वो यज्ञ की जरूरत नहीं है, नाम जप की जरूरत है। किसी भी सांसारिक घटना तो छोड़नी ही है, लेकिन आध्यात्मिक घटनाएं भी जो भजन में बाधक हो उसको छोड़ दी जाए। कली में भजन प्रधान है। तो सत्कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, लेकिन उन ये करने में अहंकार आ जाए और करने में ये सब सत्कर्म करते करते कहीं अपना भजन छूट जाए तो वो पुण्य का अहम परम प्राप्ति में बाधक बन जाता है। और तीसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध भी बाधक बनता है। और मेरे भाई बहन, ये तीनों का नाश होता है परमात्मा की भक्ति से। करो भक्ति, पाप छूटा। करो भक्ति, पुण्य का अहंकार गया। करो भक्ति, प्रारब्ध मिट गया। मन क्रम वचन जनित अघ जाई। मन वचन कर्म से जो निर्मित हुए समस्त पाप मिट जाएंगे। भगवान कहते हैं जो भगवान की कथा का सत्संग करता है, भक्ति से पाप मिटता है, भक्ति से पुण्य का अहंकार चूर चूर हो जाता है और भक्ति से प्रारब्ध साफ हो जाता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन। इसलिए मैं अंतिम दिन घूम घूम कर बहुत गहन चर्चा, कुछ अगली चर्चा करते करते हम सबको वहीं जाना है, भक्ति में डूबे। भक्ति सर्वस्व है। भक्ति साधन नहीं है, भक्ति फूल नहीं है, भक्ति फल नहीं है, भक्ति रस है। भक्ति इसलिए तो मैंने कहा भक्ति भगवान का फल है, इसलिए भजन करो। और ऐसा भाव जब दृढ़ होगा तो केवली तो अपने हाथ में आ जाएगी। भगति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरी आई। सुख और दुख वो बहिर हैं, ऐसा मनन करते करते केवली को पाना है। और दूसरी ओर भक्ति करो तो अपने आप सुख दुख से पर होते होते इंसान मुक्ति को पा सकता है। तो शिव के सूत्र ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों किनारों के बीच बह रहा है। इस सरिता की तरह बहा है और दोनों पुल को छूता हुआ बहा है। ज्ञान को भी छूता है, भक्ति के तट को भी छू रहा है। केवली शिव का शब्द है, उसका अर्थ है केवल्य, मुक्ति। जो कहो, निर्वाण, जो शब्द लगाना हो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे के सूत्र में मैं ज्यादा नहीं कहूं आज। आगे के सूत्र में कहते भूत कंचु की, बहुत सुंदर शब्द है शिव का, भूत कंचु की। तदा विमुक्तो भूयः पति समः परः। शिव कहते हैं ऐसी स्थिति में जो आदमी आ जाता है, केंद्र में जो आ जाता है, उसके लिए पंचभूत का शरीर कंचू की एक वस्त्र मात्र बन जाता है ना। शिव और कन्हैया का मत दोनों का एक। शिव परम वैरागी भी हैं और परम रसिक भी हैं, इसलिए शब्द लाए हैं कंचू की। बड़ा बड़ा खेल करने वाला आदमी है, वैरागी भी हैं और श्रृंगारी भी है। उमा संग अर्धंग, इनके जैसा श्रृंगार भी कहां मिलेगा। इसलिए उसी के पथ पर चलने वाला भर्तृहरि उन्हीं की भूमि में स्मशान में बैठकर वैराग्य शतक भी लिखता है और श्रृंगार शतक भी लिखता है। दोनों को लिए हुए है भर्तृ, स्मशान में बैठकर लिखता है। परम योगी था, इनके मार्ग पर चलने वाला आदमी दोनों को जुगपद निर्वाह कर रहा है।
बहुत सुंदर। मैंने जब ये शिव सूत्र का पाठ किया तो एक कंचुकी शब्द बड़ा श्रृंगारवाचक शब्द है। कंचुकी आप जानते हैं, लेकिन वस्त्र के रूप में है भूत कंचुकी। जो इस केवली स्थिति को पा जाता है उसके लिए शरीर केवल कंचुकी मात्र है। जब चाहे निकाल दो, जब चाहे पहन लो। हाँ? गए बाजार में, पहन लिए कपड़े, घर में आए हल्के कपड़े में हो गए। भूत कंचुकी। जो शिव रूप हो जाता है, जो शिव तुल्य हो जाता है, उनका शरीर भूत कंचुकी है। भूत यानी पंचभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा। जब चाहे निकाल देता है। और वो कब निकाला जाता है उसको समझने के लिए बच्चे को देखना पड़ता है। बच्चा अपने आप जांघिया पहनता है, निकाल देता है। स्वेटर पहनेगा, निकाल देगा। सहज, कोई इरादा नहीं होता। छोटा सा 1 साल के बच्चे को लो, माता ने बहुत आनंद से चड्डी पहनाई, पैंट पहनाया, तो अपने आप निकाल देता है। मन चाहा पहन लिया, ठीक पहना नहीं पहना कोई फर्क नहीं। बस ऐसा बाल भाव जब साधक में आता है तब भूत कंचुकी। ये शरीर वस्त्र मात्र। ये भारतीयों की बड़ी देन है कि मृत्यु को केवल वस्त्र बदलने की प्रक्रिया समझ लिया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मृत्यु में। तो ऐसे साधकों के लिए ये शरीर केवल वस्त्र हो सकता है। इसलिए कबीर कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मिली हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। दीपावली में बच्चे जब नए कपड़े पहनते हैं तो खुश हो जाते हैं, मानो साम्राज्य मिल गया। वैसे महात्मा लोग परमहंस की स्थिति में आते हैं तब पुराना शरीर छोड़ दे और नया शरीर लेने के लिए आनंद मग्न हो जाते हैं कि नए कपड़े पहन लिए मेरी आत्मा ने। शरीर, ये कुर्ता, ये जो हम पहनते हैं वो शरीर के वस्त्र हैं और ये देह आत्मा का वस्त्र है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भूत कंचुकी। लेकिन जो शिव रूप हो जाता है, इनके जीवन में एक घटना सहज घट सकती है। तो आज इन थोड़े शब्दों में ये बात समझ लें। समझ में आई हो तो भी ठीक, आज तक की चर्चा में ना आई हो तो भी ठीक, लेकिन अंत में कह दें, ओम श्री शिवार्पणम अस्तु। जो हमारी समझ में आया, जो हमने सुना, भोले बाबा तेरे चरण में हम समर्पित कर रहे हैं। और रामचरितमानस भी शिव जी का ही सूत्र है। इसलिए इस केदार की कथा के ये पूर्व प्रवचनों जो हुए, इसका नाम हम देने जा रहे हैं मानस शिव सूत्र। इसका नाम है मानस शिव सूत्र। जो शिव ने ही कहे, पूरा रामचरितमानस एक सूत्र है, एक सूत्रता पैदा करता है, सेतु बंध निर्माण करता है, एक एक को जोड़ता है, एक सूत्र है। तो ऐसी कथा हम 9 दिन से गा रहे थे। आज अंतिम दिन कुछ समय के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तब भगवान शिव जी को कहे कि महाराज तुम्हारे सूत्रों ने हमने पकड़ लिया, इसलिए आप संक्षेप में बुसुंडी के मुंह से जो कही गई वो राम कथा सुन ले। तो शिव जी ने कथा पूरी की, बाबा बुसुंडी ने पूरी की, याज्ञवल्क ने कुछ कहा नहीं, वो चल रही है कथा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कथा को विराम दे दिया। आज 10वें दिन इस व्यास गादी पर से इस केदारी कथा को हम विराम देने जा रहे हैं। तो शेष कुछ कहना नहीं है, लेकिन जब भगवान केदारेश्वर के चरणों में हम 10 दिन से बैठे थे और उन्हीं के सूत्रों को लेकर, उन्हीं की कृपा को लेकर 10 दिन तक भगवत गुणगान गाए गए। इनको विराम देते समय हम केवल आप सब भाई बहनों को इतना ही कहें कि आप लोगों ने 10 दिन तक जो सुना है, आपके दिल में जो बोया गया है,
उसको भक्ति का जल सींचते रहियो, क्योंकि अभी तो बीज बोए गए हैं। कुछ बीज भी अंकुरित हो जाएं तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। लेकिन बो तो दिया, भूमिका भी अच्छी थी, लेकिन पुनः एक बार कहूं कि उसको सींचना होगा, और सींचना ज्ञान से नहीं होगा, भक्ति से होगा, आंसुओं से होगा, प्रेम से होगा। तभी ये शिव सूत्र कल्पतरु बन सकते हैं। ये बीज तुम्हारे लिए कल्पतरु हो सकते हैं। फिर इनकी छाया में आपके जीवन की कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि जिसकी आप कमी महसूस करें। ये बीज सामान्य वृक्ष के नहीं, ये धरातल वाले वृक्ष का बीज नहीं था, एक कल्पतरु के बीज है। और कल्पतरु आपके हृदय में उठे, कुसुमित हो, फलित हो, विश्राम और छायाप्रद हो। बहुत कुछ कहा गया सूत्रों के माध्यम से, और अब क्या कहे। मैं मेरी वाणी को विराम देने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सब इस कथा को बहुत हृदयस्थ करियो और सकुशल अपने अपने घर सब पहुंच जाए। ऐसी मेरे ठाकुर के चरणों में मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ है। धर्म क्षेत्र स्थित मांगल्य मंदिर के सप्त देवों का ही आयोजन था। एक किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं था, और व्यक्ति विशेष से हो भी नहीं सकता। लेकिन मांगल्य मंदिर में जो सप्तदेव विराजित हैं, एक बार वो धर्म क्षेत्र की कथा में धनुष भंग के समय स्वयं केदार के वातावरण को वहां आना पड़ा था। बस वही धर्म क्षेत्र के देवों का आयोजन आज केदार के चरणों में हुआ। मैंने इसलिए पहले दिन कहा था कि ये कथा का आयोजन देवताओं का आयोजन है। निमित्त मात्र प्रेरणाबेन बन गई। ये उनका, उनके परिवार का और उनके जीवन के सत्कर्म का सद्भाग्य है। मैं तो यही कहूंगा कि आज तक जितने सत्कर्म किए गए होंगे, इनका केदारी कथा फल है। ये फल है। इससे ज्यादा फल क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुशी क्या चाहिए? इससे ज्यादा सुख क्या हो? और मैंने कह भी दिया है कि यदि इससे ज्यादा कोई सुख दे तो हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि फिर सुख का वो हो सकता है। इसलिए ये फल है। कथा उन्हीं की कृपा से, कथा के नायक की कृपा से, कथा के परम गायक की कृपा से, और एक कथा के परम सुनने वाले हमारे हनुमान जी महाराज की कृपा से, गोस्वामी तुलसी की कृपा से, दुर्गम काज जगत के जेते, आज सुगम अनुग्रह तुम रे देते। दुर्गम है, कठिन थी, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि केदार के पश्चात, केदार का मूल इतिहास ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां से सुखदेव जी गुजरे निर्वाण की ओर। निकट में कहीं बाबा भुसुंडी घूमते रहे होंगे। कैलाशपति तो है ही। आदि शंकर ने यहां आकर अपनी जीवन यात्रा स्थूल रूप में पूरी की। संसार को ज्ञान दान देने वाले आदि शंकर यहां आए, और मुझे लगता है उसके बाद ज्ञान दान देने के लिए तुलसी की राम कथा यहां आई। तुलसी का रामचरितमानस यहां आया, रामायण आया,
कोई व्यक्ति नहीं आया यहाँ। रामचरितमानस यहाँ आया इस ऊंचाई पर। यह हम सबका परम सौभाग्य है, सद्भाग्य है, भूत भावन की कृपा है।